Hi guys, thank you so much for clicking on this video. I'm Nihal Kalyan and I create content on mental health. First of all, I just want to address a few things on this channel. I know I've been very inactive lately because I've been going through something in my personal life. मैंने अपना पूरा का पूरा घर शिफ्ट करा है, मैंने रीलोकेट करा है और इस बीच में जिसमें मैंने अपलोड नहीं किया था, जिसमें मैं इनएक्टिव थी, उसमें आई रिसीव्ड सम मैसेजेस and some emails and you guys have been very sweet to me. I always reply to your emails, I always reply to your DMs, so please feel free to reach out to me. मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ. जिन्होंने मैसेज किया है उनको पता है कि मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ अपने DMs पे और अपने ईमेल्स पे. दूसरी चीज़, हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे. आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और मेरे चैनल को बनाने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये था कि मैं अवेयरनेस स्प्रेड करूँ मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और जो मेंटल हेल्थ पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का सामने आना और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एंड एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. जिनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं भी हैं वो भी बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड होती है. तो मेरा बहुत बड़ा पर्पस था इस चैनल को स्टार्ट करने का. तभी मैंने सोचा कि एटलीस्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मैं एक वीडियो डालूं किसी भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से और इस चैनल पे आकर आप लोगों से बात करूं. आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ट्रॉमा. ट्रॉमा एक ऐसा वर्ड है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबको है. हम सबकी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में ये वर्ड आ जाता है और हम इसे यूज़ करते हैं, बट इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इसका साइकोलॉजिकल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको शायद इतनी अच्छी तरह नहीं पता है या शायद हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रॉमा है क्या. ट्रॉमा इज़ योर इमोशनल रिस्पॉन्स टू अ टेरेबल इवेंट. कोई भी एक टेरेबल इवेंट के ऊपर आपका एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, उसे ट्रॉमा बोला जाता है. टेरेबल इवेंट कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, इट कुड बी डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, इट कुड बी अब्यूज़, इट कुड बी इमोशनल अब्यूज़, इट कुड बी सेक्शुअल अब्यूज़, किसी भी तरीके का अब्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जिनका एक इम्पैक्ट रहता है, एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, उसे ट्रॉमा बोला जाता है. अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ट्रॉमा का और उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस कैसे होता है हमारे ऊपर. एंड दिस एग्जाम्पल इंक्लूड्स फिजिकल अब्यूज़. सो इफ दिस इज समथिंग दैट ट्रिगर्स यू, यू कैन लीव द वीडियो राइट. सपोज देयर इज अ 4-year-old और उस 4-year-old की लाइफ एक बहुत ही यूजुअल 4-year-old की तरह चल रही है. वो स्कूल जाता है, घर वापस आता है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं वो इमोशनली भी अवेलेबल नहीं है उस बच्चे के लिए. एंड देयर इज़ सम फिजिकल अब्यूज़ एज वेल. अब क्या होता है, वो बच्चा घर पे आता है, खेल रहा है, सब चीज़ें जैसे कर रहा है करता है, उसके हाथ से कुछ चीज़ टूट जाती है कांच की, जो कि बच्चों से टूट जाती है यूजुअली. उसने वो चीज़ तोड़ दी और उसके पेरेंट्स इस चीज़ पे ट्रिगर हो गए और इस बात पे उसके फादर ने उसको बहुत बहुत ज़्यादा मारा. बिकॉज व्हेन वी आर वेरी यंग वी आर वेरी ईगोसेंट्रिक और सारे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, दे फील लाइक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम. इसका एक और इम्पैक्ट ये भी होता है कि जब भी कोई चीज़ गलत होती है दे ब्लेम देमसेल्व्स. बच्चे ने अपने चाइल्डहुड में मार खाई है. जिस बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स नहीं थे, उस बच्चे के दिमाग में भी ये थॉट होना बहुत कॉमन है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसके लिए अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से उसने मार खाई है, वो गलत है. लो सेल्फ एस्टीम जो कि सस्टेन करती है उसके एडल्टहुड तक, कि वो फुलफिल नहीं कर सकता लोगों की नीड्स को, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है. और इस वजह से स्टेप होती है दूसरी प्रॉब्लम, दैट इज़ पीपल प्लीजिंग. क्योंकि उसे लगता है कि उसको और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है लोगों के लिए और उसको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि लोग उसे पसंद करें, क्योंकि इनेटली लोग उसे पसंद नहीं करते. उसके पेरेंट्स ने भी उसे स्टार्टिंग से मारा है और अवेलेबल नहीं रहे हैं क्योंकि उसकी गलतियाँ नहीं हैं. और एक और बहुत कॉमन चीज़ है, दैट इज़ इनएबिलिटी टू फॉर्म हेल्दी रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल. बिकॉज आर पेरेंट्स आर आर प्राइमरी रिलेशनशिप्स. वो हमारे साथ सबसे पहले मिलते हैं, हमसे सबसे पहली रिलेशनशिप हम उन्हीं के साथ डेवलप करते हैं. अगर हमारी रिलेशनशिप उन्हीं के साथ अपने इनिशियल ईयर्स में हेल्दी नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन बच्चों को एडल्टहुड में दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में. हमारे साथ हमारी फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज पीपल प्लीजिंग
लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी सिक्योर रिलेशनशिप्स रही ही नहीं है स्टार्टिंग से। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ट्रॉमा का और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस का। ये मैंने एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बताया आपको और कैसे वो चीज़ हमारे साथ रहती है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, अब हम इसका सल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ कि आप इसको जर्नल कर लो या फिर आप थेरेपिस्ट के पास चले जाओ या किसी काउंसलर से बात कर लो। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं ये क्यों कहती हूँ कि आप जर्नल करो, मैं ये क्यों कहती हूँ आप एक थेरेपिस्ट से बात करो, काउंसलर से बात करो। उसके पीछे का आइडिया ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी उस ट्रॉमेटिक मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए। जब आप किसी और से बात करते हैं या आप जर्नल करते हैं, इट्स इट ईजियर फॉर यू टू प्रोसेस दोज ट्रॉमेटिक मेमोरीज। That is why I usually suggest you writing about it or you talking to another person. So talk about your mental health issues, talk about what you're going through. अकेले सफ़र करना बहुत मुश्किल है और आपको अकेले सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Help is available. Let's just end this video here. I will definitely see you guys in another video. मैं दूसरी वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ और मैं दोबारा आप लोगों से मिलने वाली हूँ इसी